जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पता कोई नहीं आप इंटरनेट का क्या करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ताकि मतलब आपको अपडेट्स पहुंचने में आसानी हो, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अच्छा जनाब, सबसे पहले आपने ये देखा कि वो जो कंटेनर खड़े किए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, और वो जो एक पूरी पहाड़ी से बनाई हुई है कंटेनर्स की, उसके ऊपर इन्होंने ग्रीन कपड़ा डाल दिया है। बहुत सारे लोग परेशान हुए, यार ये इसकी तुक समझ में नहीं आई, क्या ऐसे क्या कर रहे हैं, क्रोमा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई डिजिटल फिल्म चलानी है इन्होंने इसके ऊपर, ग्रीन कपड़ा डालने का मकसद क्या है? तो वो जरा मैं आपको उसकी असल हकीकत भी बता देता हूं और इनके साथ जो कुछ हुई है वो भी मैं आपको बताता हूं। असल में नाज़रीन किराम हुआ ये कि ये जब भी कोई बैरून मुल्क से वफ्द आता है और वो ये देखता है, तो यानी कि इस्लामाबाद के अंदर वो जब घूमते हैं या मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हैं, तो वो मुतल्लिका अथॉरिटी से पूछते हैं कि यार इस्लामाबाद को कौन सी पोर्ट, क्या इस्लामाबाद एक पोर्ट सिटी है, या इस्लामाबाद कौन सी पोर्ट है यहां पर, और क्या यहां ये एक तजारती शहर है? लोग कहते हैं नहीं। तो वो बड़ा हैरान होकर पूछते हैं, अच्छा तो फिर इतने सारे कंटेनर्स सड़कों पर क्या कर रहे होते हैं? अब ये वो सवाल है जो इन्हें पिंच करता है। इसलिए इनमें से किसी सियाने ने, किसी अक्लमंद ने इनको मशवरा दिया, ऐसा करें उसके ऊपर ग्रीन चादर डाल दें। ठीक है, अब इन्होंने ग्रीन चादर डाल दी और मजाक बन गया। अब इन्होंने ग्रीन चादर डाली, उसके बाद नाज़रीन किराम वो मीम्स बनी है, लोग उसके ऊपर इमरान खान जिंदाबाद, हम आगे हैं, आईजी तेरी औकात, क्या कुछ इस तरह के हैशटैग्स जो चल रहे हैं वो सुबह से जो है वो चलाना शुरू हो गए। तो ये मामला सबसे पहले इनका बैकफायर कर गया। जो इन्होंने किया था यानी कि वो चादर चुदर डाल दे, वो पूरा मामला तो जो है वो बढ़ गया है। दूसरा नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने रुकावटें तोड़ दी, उन्होंने रुकावटें तोड़ना शुरू कर दी और वो आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। कल केपी से जो है ना वो निकलेंगे काफिले, कल निकलेंगे पंजाब से काफिले, कल निकलेंगे, लेकिन जिन्होंने दूर दराज से आना है वो आना शुरू हो चुके हैं। सलार खान काकड़ का काफिला जो कि बलूचिस्तान से आ रहा है, कल पूरी रात नाज़रीन किराम उनको रोक कर रखा गया, उनको जो है ना वो तंग किया गया। लेकिन अभी की इत्तलात ये है कि वो सलार खान काकड़ का जो पीछे से काफिला आ रहा है वो उसने तमाम रुकावटें तोड़ दी। एक तो कुछ लोग ऑलरेडी केपीके में पहुंच चुके हैं, कुछ का काफिला अभी भी वहां से आ रहा है, वो उन्होंने तमाम रुकावटें तोड़ डाली हैं और पुलिस ने जो उनकी रोकने की कोशिश की, उस कोशिश को उन्होंने नाकाम बना दिया है। और जिन्होंने पहुंचना हो, जिन्होंने ये साबित करना हो कि यार हमारा कोई मकसद है, हम किसी मकसद की खातिर निकल रहे हैं, वो इसी तरह से करते हैं। वो कंटेनरों को वाड़ के, रुकावटों का सत्यानाश करके मंजिल मकसूद के ऊपर पहुंच चुके हैं। और कल ऑब्वियसली वो फिर उनके साथ मिलकर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और कुछ लोग जो उधर आ रहे हैं वो डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। ठीक है। तीसरा नाज़रीन किराम, इमरान खान ने एक बड़ा ही जबरदस्त, शानदार, एक बड़ा ही कमाल, अकलमंदाना जो है ना वो एक मूव लिया है। आपको ये अंदाजा होगा कि इनके पास अभी इस मार्च के खिलाफ सिर्फ एक ही मूव है और वो ये है, बार बार जो इनकी जस्टिफिकेशन है, ओ जी देखो बुशरा बीबी ने की कीता है गाय, ओ जी की हो गया जी बुशरा बीबी ने पाकिस्तान तो सऊदी अरब के हालात खराब कराते ने, उनको ये नहीं कहना चाहिए था, उनका वो नहीं कहना चाहिए था। इस तरह की बातें, इस तरह की अजीबो गरीब जो है ना वो मंतक़े ये देते हुए नजर आते हैं कि बुशरा बीबी, अब ये देखा पार्टी हाईजैक हो चुकी है, ये सियासी हो गई, इमरान खान के घर की खवातीन फुला हो गया, इमरान खान की बहनों और भावज में जो है ना वो उनकी भावज में और बहनों में लड़ाइयां हैं और इनके घर के मसले, और ये वो पूरे का पूरा फोकस वहां पे शिफ्ट करवाने की कोशिश कर रही थी गवर्नमेंट। इनका आखिरी सहारा था कि कल जब बुशरा बीबी जो है वो लीड कर रही होंगी फ्रंट कंटेनर से बैठकर, तो वहां पर हम कहेंगे देखा ये है, वो देखे वो इस खातून ने तो अभी ये कहा। हालांकि आपको पता है बुशरा बीबी ने सऊदी अरब के बारे में बात नहीं की थी, ये जनरल बाजवा के ससुर के बारे में ये बात की थी। ठीक है, जिसमें जनरल बाजवा साहब बाद में फोन करके वजाहत देते रहे। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि इन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ था कि हमने बुशरा बीबी को टारगेट करना है या इमरान खान की बहनों को टारगेट करना है और मौरूसी सियासत बनाकर हमने इसे पेश करना है। उस पर एक बड़ा ही जबरदस्त और शानदार और मुझे पता है कि वेल कैलकुलेटेड मूव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान ने खेला है। कुछ देर पहले की खबर आई है जी, बुशरा बीबी साहिबा जो है वो एहतजाज के अंदर शिरकत नहीं कर रही हैं। बताया गया है कि उन्हें डॉक्टर्स ने मना किया है और वो ये इसलिए जो है ना वो हम इसलिए वो आगे नहीं आ सकते। तो ये नाज़रीन किराम सूरत हाल है। बुशरा बीबी को घर रखना, मुझे लगता है कि इमरान खान ने एक बहुत ही अकलमंदाना डिसीजन लिया है, बहुत ही शानदार डिसीजन लिया है। इनके पास आखिरी सहारा भी खत्म हो चुका है। अब मैं आपको जरा सूरत हाल बता दूं कि मामला क्या है, कंटेनरस्तान कैसी चीजें बन चुकी हैं। नाज़रीन किराम, डी चौक में पहुंचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हमारी इत्तलात हैं और हमने वो गूगल मैप से भी नजर आ रहा है,
डी चौक में पहुंचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल अगर वो अटक से भी आ जाते हैं और आगे भी निकल आते हैं और पहुंच भी जाते हैं तो इन्होंने 24 मकामात को ब्लॉक किया हुआ है कंटेनर्स लगाकर। उन 24 मकामात को एक 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 करके इनको तोड़ना होगा और ये 24 मकामात को तोड़कर यहां पे पहुंच सकते हैं, अदरवाइज ये यहां पे नहीं पहुंच सकते हैं। 24 मकामात के ऊपर कंटेनर्स लगाए हुए हैं और कंटेनरों के ऊपर अब वो हरी चादरें डाल रहे हैं और जी ताकि बाकियों को पता ना चले जी, वो हरी चादरें से जैसे छुप जाएगा। और भाई क्या बताओगे उन्हें, हमारे यहां पहाड़ हो गए हैं, ये हरी चादर वाले पहाड़ हैं, वो फिर भी नोटिस करेंगे, बल्कि अब इससे ज्यादा नोटिस करेंगे कि ये क्या चक्कर है, हरी चादरें डाली हुई हैं जी सड़क के ऊपर, अचानक एकदम से पहाड़ उग गए हैं। खुदा के बंदो अक्ल को हाथ मारो। तो 24 मकामात के ऊपर। इसके अलावा नाज़रीन किराम इन्होंने जो ही अटक से ये निकलेंगे तो तब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रेंजर्स को तैनात कर दिया है, खासतौर पर कटी पहाड़ी और ये सारे इलाकों के अंदर रेंजर्स तैनात हैं। तो कल तहरीक इंसाफ का टकरा रेंजर्स से भी होगा। इसके अलावा ये फ्लैग ऑपरेशंस कर रहे हैं, यानी कि फ्लैग मार्च कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं और वो और नाज़रीन किराम इन्होंने इस दफा फैसला ये किया है कि हमने ब्रूटैलिटी दिखानी है। मैं ये पढ़ रहा था एक भोंपू का ट्वीट, आपको पता है भोंपू कहां से आते हैं और क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं जी इस दफा नहीं बख्शा जाएगा जी, फैसला किया है रियासत ने, पता नहीं रियासत ना किदा ना रखे है, खैर चलें, रियासत ने फैसला किया है कि इस दफा आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और मैं इसी रियासत की मजेदार बात बताऊं, इन्होंने क्या किया भाई, ऐसे एडिशनल बातें आ जाती हैं, रियली सॉरी फिर टॉपिक से थोड़ा हटना पड़ जाता है, लेकिन वो एडिशनल बातें भी करना जरूरी है। इन्होंने जी दहशतगर्दों का नाम, यानी कि उस्मा बुखारी ने जैसे कहा ना जी ये दहशतगर्द, उस्मा बुखारी कहते हैं दहशतगर्द दहशतगर्द, इन्होंने दहशतगर्दों का नाम दे दिया है और बड़ी नई नई डेफिनेशंस मिल रही हैं। दहशतगर्द अब वो हैं जो एहतजाज के लिए आते हैं, दहशतगर्द वो हैं जिसका किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, और दहशतगर्द वो हैं जिनका किसी न किसी तरीके से इमरान खान से ताल्लुक है। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अगर ये दहशतगर्द है तो यार जो हमले कर रहे हैं, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, खुद कुछ धमाके कर रहे हैं, वो कौन है? फिर पता चला नहीं 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 नहीं, उनकी तरक्की हो गई है एक दर्जा, वो अब दहशतगर्द नहीं है। तो मैंने कहा वो कौन है? वो खारजी हैं, वो खारजी हैं तो ये दहशतगर्द है। लिहाजा दहशतगर्दों की जो डेफिनेशन है वो पीटीआई के वर्कर्स और इमरान खान के करीबी लोगों को घाटे फिट की गई है, और जो असल दहशतगर्द थे उनको एक दर्जा तरक्की कर देकर हमने उनका एक नया नाम किया है, उनका नया नामकरण किया है, उनको हमने खारजी कह दिया है और पीटीआई के लोगों को जो है ना वो दहशतगर्द बना दिया है। खैर नाज़रीन किराम, कहने का मतलब यह है कि इनके बारे में ये बतलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कल इनके ऊपर ठीक ठाक सख्ती होगी, दहशतगर्दों से निपटा जाएगा, इनके साथ रियासत जो है ना वो कोई अच्छा सलूक नहीं करेगी, ठीक है, और मामला जो है ना वो यहां पर खराब किए जाएंगे। अच्छा, मैं नाज़रीन किराम आपको ये बताता हूं कि इन्होंने जितने पूरे शहर को बंद किया हुआ है और कंटेनर्स लगाए हुए हैं और बसें रुकी हुई हैं, गाड़ियां रुकी हुई हैं, मेरे ज़हन में बार बार एक बात आ रही थी। मैंने ये हमारे जो है ना नुसरत जावेद साहब उनकी एक ट्वीट पढ़ा और मैं बैठ के और मैं सोच रहा था कितनी दुरुस्त बात लिखी है। एक मिनट के लिए किसी बेटी का बाप बन के सोचिए, या किसी बेटी की मां बन के सोचिए, या किसी बेटे का बाप बन के सोचिए, या किसी बेटे की मां बन के सोचिए। एक दफा जो है ना वो जरा अपने आप को इमेजिन कीजिए, क्या आपकी बेटी की शादी है, आपने एक हॉल बुक कर रखा है और हॉल की तारीख है और आपने जमा पूंजी अपनी जिंदगी भर की लगा के उसकी शादी कर रहे हैं। 23 नवंबर को आपकी बेटी के लिए हॉल बुक है और 23 नवंबर को आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट ने तमाम शहर को बंद कर दिया है, ना सिर्फ शहर को बल्कि पूरे मुल्क को बंद कर दिया है। इनफैक्ट लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बताया जा रहा है कि रास्ते जो है ना वो बंद कर दिए हैं। What would the first thing will come into your mind? मुझे बताइए, what would be the first thing which will come into your mind? क्या आपके जहन में क्या आएगा? आप क्या सोचेंगे? आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा होगा? आप दुआएं दे रहे होंगे रियासत को, या आप कह रहे होंगे कि ये रियासत माँ के जैसी है? मुझे बताएं, आज कितनी ही गरीब बच्चियों के बाप जो है वो सर झुकाए और आंखें झुकाए खड़े हैं, कितने मरीज रुल गए और मर गए। क्यों? क्योंकि ये इमरान खान इनसे हैंडल नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने इमरान खान से जाती स्कोर सेटल करना है। इसलिए कितने ही मरीज आज मर गए होंगे और अस्पताल नहीं पहुंच सके होंगे, कितने जवान बच्चे, कितने लोग। और मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन किराम, जहां पर असल तवज्जो देने की जरूरत है वहां पर ये अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। पता है, गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर के ऊपर वजीर कानून जिसमें बैठा हुआ था, पाड़ा चनार जा रहे थे, पाड़ा चनार जाते हुए उनकी हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग की गई है। यह हालात है और हम क्या कर रहे हैं? कंटेनरों के ऊपर हरी चादरें डाल रहे हैं।
और केड़े बाबे का मजार बनाने लगे हो तुसी। मैं मजारों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ना मैं कोई बाबों के बारे में यानी कि कोई मुखालफत में बात कर रहा हूं, वो मेरा टॉपिक ही नहीं है, ना मैं ऐसी बातें करता हूं। मैं सियासत की बात कर रहा हूं। लेकिन आप किसका मजार बना रहे हैं, किसके मजार को तामीर कर रहे हैं हरी चादरें डाल के कंटेनरों के ऊपर, यानी कि कौन सी सरकार आप बना रहे हैं, मेहरबानी करिए। अच्छा, नाज़रीन किराम, पीटीआई ने इन सब को तोड़ने के लिए क्या फैसला किया, उनकी क्या हिकमत अमली है, जरा ये भी सुन लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन किराम इस वक्त मुख्तलिफ तरीकों से इस चीज़ों को देख रहे हैं। एक तो यह है कि अपने वर्कर्स को जितने हैं उनको गाइड कर रहे हैं कि आपने करना क्या है। हर वर्कर को बताया जा रहा है कि किट्स आपने लेके आनी है, और ये जो आंसू गैस के शेल होते हैं इसको कैसे डिसमेंटल करना है आपने, ये तरीक़ेकार बताए जा रहे हैं। आपका वाईफाई बंद हो जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, तो एक दूसरे के साथ मैसेज कैसे करने हैं, पैगाम रसानी कैसे करनी है, उसके लिए जो मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए गाइड किया जा रहा है और चीज़ों को बताया जा रहा है। मुझे जो परेशानी है वो ये है कि पंजाब से काफिले कैसे पहुंचेंगे, पंजाब से कितने बड़े काफिले निकलेंगे। कल अगर 8 फरवरी की तरह लोग निकल आए, कानों से धुएं निकल जाएंगे इनके। बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानियां नाज़रीन किराम होने वाली हैं। आखिरी चीज जो मैं जिस पे बड़ा कंसर्न हूं वो जस्टिस आमिर फारूक साहब वाली खबर है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, आपको पता ही है, अजीबो गरीब फैसला दिया पीटीआई को रोकने के लिए। अभी तक उस फैसले को किसी ने चैलेंज नहीं किया है, और अगर ये चैलेंज नहीं करते हैं तो कल अगर ये एमएनएज इधर आ जाते हैं तो ये ना हो कि तौहीन अदालत की दरखास्त में ये सारे एमएनएज ही फारिग हो जाए, एमपीज ही फारिग हो जाए। इनमें से किसी के ने भी इनको अक्ल नहीं दी कि वो यार एक रुकनी बेंच का फैसला, उसको चैलेंज तो करो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये मेरे लिए कंसर्न की बात है। देखते हैं इसके ऊपर पीटीआई की क्या हिकमत अमली होती है। तो ये अब तक की खबरें, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए।